नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंटल साइंस का पहला वीडियो जो है पर्यावरणीय शिक्षा का पहला वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, पर्यावरण, अर्थ, स्वरूप, महत्व एवं क्षेत्र, इन्वायरमेंट, मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है कि पर्यावरणीय किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका जो उत्तर है परि प्लस आवरण। परि का मतलब बाहरी और आवरण मतलब जो उसका खोल होता है वो। तो पर्यावरण इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अब इसमें इन्वायरमेंट किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पहला शब्द है इन्वायरन और दूसरा है मेंट। तो इसमें इसका जो मीनिंग है वो भी बताया गया है। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब इन्वायरमेंट का मतलब घेरना, और मेंट का अर्थ क्या होता है, चारों ओर से। तो चारों ओर से जो घेरा जाता है उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। ये और है और। फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि पर्यावरण का विभाजन किया जाता है किन घटकों में। तो पर्यावरण का विभाजन दो घटकों में किया जाता है। उनमें से जो पहला घटक है भौतिक है और अजैविक, मतलब जिसमें जीवन नहीं है, और दूसरा है जीव और जैविक, जिसमें जीवन है। मतलब भौतिक जिसमें जीवन नहीं है और जीव जिसमें जीवन है। जैविक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भौतिक पर्यावरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भौतिक पर्यावरण को इन 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है भूमंडल, दूसरा है वायुमंडल और तीसरा है जलमंडल। मतलब पृथ्वी, आकाश और जल, ये 3 ही घटक होते हैं, वर्ग होते हैं, उसी में भौतिक पर्यावरण को विभाजित किया गया है। अब जैविक पर्यावरण को किन भागों में विभाजित किया गया है। तो जैविक मतलब जिसमें जीवन है, तो पौधों का और जानवरों और जीवों का वातावरण। अब इसमें 8वां क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें किस साहित्य से प्राप्त होता है। तो यूनानी साहित्यों से प्राप्त होता है। जिस तरह लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में बांटा था, उसने 3 भागों में बांटा था। और डोरे वीर ने कितने भागों में बांटा था, तो 7 कारकों में बांटा था। नेक्स्ट हमारा है भौतिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं जिसमें जीवन नहीं है। उसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, मिट्टी है, खनिज हैं, वन है और घास है के मैदान हैं, जीव जंतु हैं, सौर प्रकाश है, हवाएं हैं और वर्षा है। इसी तरह से हमारा भौगोलिक पर्यावरण के घटक कौन से हैं। तो नदी, पुल, खेत, सड़क, पहाड़, मैदान, भवन, वन, नगर, ग्राम, विद्यालय, उद्योग, ये उसके घटक हैं भौगोलिक के। अब सांस्कृतिक पर्यावरण के घटक कौन से हैं। तो इसमें सांस्कृतिक के हैं सड़कें, अस्पताल, बैंक, खनिज केंद्र, संचार भवन और सिनेमा घर, इतने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 14 नंबर का क्वेश्चन है। ये कहता है कि पर्यावरणीय घटकों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचना सन 1918 में किसने की थी, प्रस्तुत की थी। तो इसकी जो घटकों की वो की थी, ऑस्टिंग ने की थी। ऑस्टिंग ने 1918 में। हिंदी में कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो ये 1918 है, ऑस्टिंग ने की थी। अब हमारा ऑस्टिंग आया ने पर्यावरणीय घटकों को कितने भागों में प्रस्तुत किया है। तो ये 5 भागों में प्रस्तुत किया है। जिसमें पदार्थ होता है, जिसमें मिट्टी और पानी आता है। इसी तरह दशाएं हैं जिसमें ताप और प्रकाश आता है।
जीव है, जंतु और वनस्पति आता है। काल है, जलवायु और समय आता है। बल है, पवन और गुरुत्व आता है। तो इन्वायरमेंटल जो साइंस होती है, ये चैप्टर कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत आसान है, तो ये आसान चैप्टर नहीं है। इसमें बहुत ही अंदर तक घुस के बताया गया है, जिसमें हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। उतने घटक में बांट के और उस तरीके से इस पर चैप्टर को विभाजित कर करके बताया गया है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज, जो इसकी सीरीज आएगी इन्वायरमेंटल साइंस की। इसको आपको ध्यान दे के पढ़ना है, वीडियो को अंत तक देखना है और शुरू से लेकर अंत तक। अब इसकी जो वीडियो सीरीज आने वाली है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, आपकी तैयारी होती जाएगी। इतना तो 100% श्योर है कि इसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे, किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये जो वीडियो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इसी को आपको केवल कवर करके पूरे चैप्टर जो है कवर हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। डोरेमिर, ये एक पर्यावरणविद हुए हैं, के अनुसार पर्यावरण, ये 1954 लिखा हुआ है। ये 1954 के अनुसार पर्यावरण को के 7 कारक कौन कौन से हैं? मृदा है, वायु है, जल है, अग्नि है, ताप है और प्रकाश है। अब इसमें आप देखिए 3 और जीव जंतु हैं। अब ये जो 3 कारक हैं, अग्नि, ताप और प्रकाश, ये तीनों को अलग अलग करके बांटा गया है। अब नेक्स्ट हमारा आता है 17वां क्वेश्चन है, जलवायु के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, वर्षा है और आर्द्रता है। एज इट इज आपको याद रखने हैं कि जलवायु के अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे दीर्घ उत्तरी पूछे, चाहे लघु उत्तरी पूछे, चाहे वस्तुनिष्ठ पूछे, आपको ये 4 घटक पूरे याद रखने हैं एज इट इज। इसमें कई क्वेश्चन आपको लगेंगे कि एक दूसरे से रिलेटेड है, जबकि एक दूसरे का आपको आंसर अगर इस तरह से आंसर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो जिस तरीके से इसमें दिया गया है उस तरीके से आपको देखना है। नेक्स्ट देखना है पर्यावरण शिक्षा में क्या आवश्यक है। तो पर्यावरण शिक्षक में जो आवश्यक है वो ज्ञान और समझ होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए और उसका कौशल होना चाहिए। ये 3 चीजें आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा से मानव के जीवन में क्या विकास होता है। तो उसको सचेतना आती है, वो जागरूक होता है और व्यवहारिक हो जाता है। तो ये 3 चीजें जो हैं उसका विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो इसमें आपको लिखना होगा पर्यावरण संरक्षण हेतु, सामाजिक विकास हेतु और वैज्ञानिक विकास हेतु, यानी उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और पर्यावरण को संरक्षण देने की भावना होनी चाहिए और सामाजिक विकास होना चाहिए। इसके लिए मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। ये कथन किसका है? अंश टैसी पर्यावरणविद है, उन्हीं का ये कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये किसका कथन है? तो सीसी पार्क का कथन है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो रोशे का ये कथन है। जीवों की परिस्थिति कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? तो ये कथन एच फिटिंग का है। तो ये जो कथन होते हैं उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन वांछनीय नहीं होता है। जो कथन है उसे एज इट इज लिखना है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति जो प्रभावित करती है, ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। रोशे का कथन है, इसमें कोई फेरबदल वांछनीय नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एजी टोंसले एजी टोंसले हैं। ये इस प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के पुस्तक के रचयिता हैं।
तो इस तरीके से हमने आज अपने 25 क्वेश्चंस की सीरीज की, ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो इसका लाभ उठा सके। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप वीडियो में लगातार बने रहें, अंत तक वीडियो देखा करें और वीडियो को हो सके तो 3-4 बार देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में बनाता हूं और जिसमें टू द पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट की हेल्प से, किताबों की हेल्प से, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ कवर करते हैं। तो आपको वीडियो देखने लायक होती है और इसको आपको देखते ही आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आपको नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।